गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में स्टार्टिंग से ही आपने देखे होंगे कि मैं अपने बाल कटिंग करवा दी, क्योंकि मैं बड़े बालों से आ गई थी थोड़ा सा तंग। इस वजह से मम्मा को मैंने बोला मम्मा यार मेरे बाल छोटे कर दो, और मुझ पे अच्छे भी लगे थे पर मम्मा ने कुछ ज्यादा ही छोटे कर लिए। बालों का काफी ज्यादा सदमा लग चुका था, तो इस वजह से मैं खा रही थी चाट यहाँ पे सुकून से। और सुकून से चाट खाने में जो मजा है ना, और किसी को ना दो, ये तो डबल मजा है। और ये चाट खाते वक्त मैं सिर्फ यही सोची थी कि इस दफा मैं अपनी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूँ, क्योंकि इस दफा मेरे पास इतनी रेंज भी नहीं थी। और दूसरी बात है, मैंने कपड़े भी नहीं खरीदे थे कि मैं अपनी बर्थडे पे कौन सी ड्रेस पहनूंगी। मैं अपने आप से ही डिसाइड कर रही थी कि हाँ भाई अब करना क्या है। और मुझे बर्थडे की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी कि एक इंसान को होता है ना कि मेरी बर्थडे है, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं थी, क्योंकि ये साल भी मेरा नाकामयाबी में गुजर गया। और काफ़ी लोग कहते हैं कि कामयाबी जो है वो असल में शादी ही है। अगर शादी इंसान करता है तो वो ज़िंदगी भर कामयाब हो जाता है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि शादी ही करना कामयाबी है। मैं कहती हूँ इंसान को पहले खुद के काबिल होना चाहिए, फिर वो सोचे कि हाँ भाई अब मुझे शादी करनी चाहिए। एनीवेज गाइस, ये बातें चलती रहेंगी, आगे चलते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी सोचों में मसरूफ हूँ, आराम से बैठ के खजूर खा रही हूँ। और यहाँ पे मेरी सिस्टर है, उसने बोला अभी इतने दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, चलो आप रेडी हो हम कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। मैंने कहा अचानक से तुम्हें कैसे याद आ गया कि बाहर घूमने चलते हैं, अभी मेरा मूड नहीं है। उसने बोला कि नहीं आप ही आज चलते हैं, प्लीज़ रेडी हो जाओ, बाहर चलते हैं घूमने के लिए। अब मुझे पता नहीं था कि वो लोग मुझे सरप्राइज़ क्या देना चाहते हैं। मैं जैसे ही रूम से रेडी होकर आई, मैंने कहा चलो चलते हैं, तो मेरी दोस्त ने बम फोड़ा और बोला हैप्पी बर्थडे। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि उसने मुझे अचानक से सरप्राइज़ दिया और उसे मेरी बर्थडे याद थी। थैंक यू सो मच सजा कि आपने मेरी बर्थडे इतने अच्छे से सेलिब्रेट की, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। आपने अपना इतना कीमती टाइम भी मुझे दिया, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मेरी इस दोस्त को पता ही नहीं था कि मैंने अपने बाल कटिंग करवा दिए, और इसे मेरे लंबे बाल पसंद थे, शॉर्ट बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। और ये मुझे अभी यहाँ पे यही बोल रही है कि तुमने इतने छोटे बाल क्यों करवा दिए, लंबे बाल तुम पे अच्छे लगते थे। इससे पहले मैंने काफ़ी व्लॉग्स में ये बोला था कि ज़िंदगी में हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर चाहे बाल हो, कपड़े हो, खाना हो, पीना हो, घूमना हो। घूमने में काफ़ी पैसे खर्च आते हैं, तो इस वजह से घूमने का मैं एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं करना चाहती। मुझे मेरी ज़िंदगी में दोस्त जो मिले हज़ारों की तादाद में मिले, और इतने सारे दोस्त मिले, बहुत अच्छे भी दोस्त मिले, बहुत बुरे भी दोस्त मिले। किसी ने भी मुझे अपनी बर्थडे गिफ्ट में किसी ने ना कोई कार गिफ्ट करके दिया, ना किसी ने आईफोन गिफ्ट करके दिया। पता नहीं ऐसे दोस्त किसको मिलते हैं। मुझे तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त मिले ही नहीं। कार और आईफोन तो दूर की बात है, मैं तो 200 वाले डेयरी मिल्क में भी खुश हो जाती हूँ, पर मुझे वो भी कुछ लोग नहीं देते। खैर फिर भी मैं सबके लिए दुआ करूँगी, अल्लाह पाक सबको बहुत खुश रखे, उनके सदके मुझे भी अल्लाह पाक बहुत खुश रखे। और यहाँ पे मेरी दोस्त कह रही थी जल्दी को, काफ़ी टाइम से मैंने वॉफल मंगवा कर रखा था, ये काफ़ी मेल्ट भी हो चुका है, जल्दी से इसे कटिंग करो तो ताकि हम सब खाएं। उससे ज़्यादा मुझे कटिंग करने का इंतजार था, क्योंकि यार मेरा फेवरेट मीठा था यार। और मीठा किस किस को पसंद है मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि मेरा तो है ही फेवरेट। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। मेरी बहनों की कुछ ज़्यादा ही बेसुरी आवाज़ थी, इस वजह से मैंने अपनी वॉइस एडिट कर ली। फिर तो यार बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि तुम व्लॉग्स में बहनों की, अपने दोस्तों की बहुत ज़्यादा बुराई करती हो। तो एक्सक्यूज़ मी, ये कोई बुराई नहीं है। मैं उनकी तारीफ़ करके फिर बुराई करती हूँ, फिर बुराई करके फिर तारीफ़ करती हूँ, ये मेरा काम है। शायद आपको ऐसी अच्छी बहनें और ऐसे अच्छे दोस्त ज़िंदगी में नहीं मिले होंगे, तभी आपने ये सवाल किया, वरना अच्छे दोस्तों को ही तंग किया जाता है बहुत ज़्यादा। एंड थैंक यू फॉर योर गंदी एडवाइस, मुझे चाहिए भी नहीं। मैं अपनी इस वाली बहन को भूल गई थी, मैंने इसे वॉफल खिलाया ही नहीं, तो बाद में ये ना गुस्से में आकर खा रही थी। मम्मा कहने लगी यार हाथ तो नीचे कर लो। मेरी बहनें माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, जितनी उनकी तारीफ करो उतनी कम है, और जितनी उनकी बुराई करो उतनी कम है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। हम बहनें गुस्से में कुछ ज़्यादा ही तेज हैं। उसके बाद बारी आई मेरे बेस्ट फ्रेंड की, उसने बोला कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, तुम वो रखोगी नहीं, तो इस वजह से मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, तुम्हें जितनी आइसक्रीम खानी है तुम उतनी खाना, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। मैंने कहा अरे वाह भाई। मैं फटाफट रेडी हुई, घर से निकली, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। गिफ्ट गई बाहर में, बस मुझे खिला पिला दो, और वो भी मीठा। और मैंने सोचा मीठा कुछ ज़्यादा ही खाऊंगी ताकि इसको भी कुछ ज़्यादा ही बिल बढ़ना पड़े। फिर मैंने सोचा नहीं यार, मेरा दोस्त भी मेरी तरह ही गरीब है। थैंक यू सो मच माय बेस्ट फ्रेंड, आपने मुझे आइसक्रीम खिलाई, आपने मेरे वीडियोस बनाए, थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना हज़ारों में से कोई एक अच्छा मिल जाए, तो तुम जैसा कोई खुश नसीब नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे हज़ारों में से बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब। आइसक्रीम को देखकर मेरा दिल कर रहा था हुर्रे, ये मज़ा आ गया। और यहाँ वहाँ देखा मैंने कोई है तो नहीं, अब फिर मैंने अपने अंदाज से आइसक्रीम खाई जैसे मैं खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पता नहीं क्यों लोग इतना मीठा कम क्यों खाते हैं, बाकी मेरे दोस्त की तो बस हो गए। फिर मैंने सोचा यार मुझे एक और खानी चाहिए आइसक्रीम। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आइसक्रीम खाती मेरा दोस्त ऐसे ही मुझे देखे, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी उसे दे दी। मैंने कहा मेरी आइसक्रीम को देखना नहीं भाई। तो यहाँ पे सुकून से आइसक्रीम खाती हूँ और दूसरों को जज करती हूँ, ओ वाह। और भाई मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग तो आप सबको पता ही होगा कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं होता वाकई में। बस दुआ करें आपकी बहन की, अल्लाह ताला हर मुश्किल और मजबूरी खत्म करे। इसके
बाद मैं घर आई तो मेरे घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट की मेरी बर्थडे। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सो मच मेरे घर वालों। जितना मैं अपने घर वालों को तंग करती हूँ तो उनको बिल्कुल खुशी नहीं हुई होगी मेरी बर्थडे की, फिर भी उन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट की। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ruana. Happy birthday to you. मेरे घर वालों को हैप्पी बर्थडे बोलने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है। केक खाने में बिल्कुल नहीं आती उन्हें शर्म। जब भी खिला दो तो वो खा लेते हैं केक। बस हैप्पी बर्थडे बोलने में उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आती है। यहाँ पे मरीजों की तरह मुझे हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं ये लोग। और सबसे अच्छी बात कि मेरी तरह मेरा भाई रोहान भी मीठे का बहुत ज़्यादा शौकीन है। वो भी बड़े शौक से खाता है मीठा, पर यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझसे केक नहीं खा रहा था। मेरी एक दोस्त ने बोला कि जब भी तुम वीडियो में कुछ भी खाती हो तो इतनी स्पीड से क्यों खाती हो। तो मेरी बाबली बहन, मैं स्पीड से खाती नहीं हूँ, मैं स्पीड से कर देती हूँ उस वीडियो को ताकि जल्दी जल्दी वीडियो खत्म हो, क्योंकि मुझे पता है मेरे खाने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक है तो हम हैं ही दीवाने। उसके बाद बारी आती है मेरी गिफ्ट ओपन करने की। ओह वाह, मुझे काफी टाइम से इंतजार था गिफ्ट ओपन करूँ कि किसने मुझे क्या दिया है। रात में मुझे नींद ही सही नहीं से आई थी कि मैं ओपन करूँ कि आखिर इतने टाइम के बाद मुझे इन लोगों ने गिफ्ट में आखिर दिया क्या है। और सब ने मुझे दी चॉकलेट वगैरह। बस मम्मा ने मेरे साथ चीटिंग की है कि मुझे लोशन चाहिए थी, वैसे चाहिए थी, पर मम्मा ने मुझे गिफ्ट करके दे दी। मेरी गिफ्ट अलग से बनती थी यार मम्मा। और दूसरी बात यह है कि मैं दूसरों से गिफ्ट लेती नहीं हूँ, सिर्फ अपनी फैमिली से लेती हूँ। तो इस वजह से मेरी बहनें हैं छोटी, तो उन्होंने बच्चों के हिसाब से टॉफियाँ वोफियाँ वगैरह दी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने दिल से मुझे दी और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी। ये वाला जो अबाया ये मुझे सिद्रा ने गिफ्ट करके दिया है। थैंक यू सो मच सिद्रा, आपने मुझे अबाया गिफ्ट करके दिया और मुझे वाकई में अबाया अच्छे भी लगते हैं। मेरे कपड़ों को इग्नोर मारे, मुझे गिफ्ट ओपन करने की इतनी खुशी थी कि मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे कपड़े भी चेंज करने चाहिए या नहीं। पता नहीं कब मेरा पापा या मेरी बहनें, मेरा भाई मुझे कार या आईफोन गिफ्ट करके देंगे, क्योंकि मुझे इनमें से ही उम्मीद है, क्योंकि दोस्त तो मुझे देंगे नहीं, इतने कंजूस है वो खुद मुझसे गिफ्ट लेते हैं। इतने अच्छे से गिफ्ट पैक की थी इन लोगों ने, मुझे लगा तो वाकई में इन्होंने मुझे इस दफ़ा बहुत अच्छी गिफ्ट दी होंगी। पर यहाँ पे टॉफियाँ और बबल खत्म ही नहीं हो रहे थे, पर फिर भी चलो सही है, गुजारे के लिए अच्छा है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार ये कैसी लड़की है, अपने ही घर वालों की बुराई कर रही है। तो भाई ये दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना कड़वा है पर सच है, तो मैं हर किसी के मुँह पे सच बोल देती हूँ, फिर उन लोगों को हजम हो या ना हो। घर वाले तो बेचारे फिर भी समझ जाते हैं, जो बाहर वाले होते हैं वो उल्टा हमें ही समझाते हैं कि तुम गलत हो हम सही। ऑलरेडी मेरे दिल में टेंशन, डिप्रेशन, इतनी सी चीज़ें पड़ी हैं, तो मैं लोगों की बातें क्यों रखूं? ना मैं लोगों की बातें दिल में रखती हूँ, ना ही लोगों का दिल मैं अपने पास रखती हूँ। थैंक यू सो मच। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है। या तो मुझसे कम मिलो या तो मुझसे दूर रहो, क्योंकि कड़वा है सच है, मुँह पे बोल देती हूँ। किसी बड़े छोटे का लिहाज नहीं करती हूँ, तो ये लोगों को गंदी आदत लगती है, पर मुझे अपने हिसाब से ये बहुत अच्छी आदत लगती है। उम्मीद है गाइस आज का अजीब गजीब लोग आप सबको अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।